नमस्कार मित्रों, आज मैं फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आयुष रंजन जी स्टॉक्स पर। इसमें आप पढ़ेंगे आज 5 जुलाई की करंट अफेयर। जो करंट अफेयर परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, उसका आज हम यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में सारा कुछ तैयार इसमें एक बार में ही देखेंगे। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया है? तो पहले बात करेंगे 1 जुलाई को सीए दिवस, और बोलिए बोलिए, हाँ ठीक, सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। ओके, हाँ, तो प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। चलिए, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बट दुनिया भर की 3 जुलाई का दिन इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद प्लास्टिक बैग की उपयोगिता को कम करना और सुरक्षित विकल्पों के बारे में लोगों को बताना। अब कैसे कि प्लास्टिक का जो बैग होता है, उसे अगर धरती में दबाया जाए, यानी कि मिट्टी में दबाया जाए, तो वो काफी दिन लेता है उसे गलने में, हालांकि गलता भी नहीं है। अब देखिए, 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस और 3 जुलाई को प्लास्टिक बैग डे। ठीक, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय वायु सेना ने कहा हथियार प्रणाली शुरू करने का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में। ठीक, तो भारतीय वायुसेना ने कहा हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ। चलिए, इसमें कुछ खास है नहीं, हम बढ़ते हैं आगे। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी चौधरी ने हैदराबाद में हथियार प्रणाली उद्घाटन का स्कूल का उद्घाटन किया। ठीक है, बास का उद्देश्य भारतीय वायु सेवा को भविष्य की चुनौतियों के माध्यम से मद्देनजर पुनः व्यवस्थित और समय अनुसार परिवर्तित करना होता है। ठीक, चलिए, हाल ही में किस देश की ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है? तो हंगरी। चलिए, मैं आपको हंगरी के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स बताता हूँ, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए शुरू करें हंगरी के बारे में। ठीक, हंगरी आधिकारिक तौर पर महंगी हंगरी गणराज्य मध्य यूरोप, कहा मध्य यूरोप के कारपोथियन बेसिन में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। इसके उत्तर में यूस्लोवाकिया और पूर्व में यूक्रेन और रोमानिया तो पूर्व में इसके कौन है? चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। इसके पूर्व में कौन है? तो यूक्रेन और रोमानिया इसके पूर्व में है। दक्षिण में सर्बिया और क्रोएशिया, दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया और पश्चिम में ऑस्ट्रिया स्थित है। इसकी राजधानी बुडापेस्ट। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा इसकी जो मुद्रा है वह क्या है। तो हंगरी की मुद्रा जो है वह है फोर्टिंग। अगस्त 1946 को फोर्टिंग इसकी जो मुद्रा अगस्त 1946 की से हंगरी की स्थानीय मुद्रा रही है। इसका नाम फ्लोरेंस शहर के नाम पर रखा गया है, जहां 1252 से सोने के सिक्के ढाले जा रहे हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, हंगरी ने, यहाँ पे हंगरी लिख दिया, सब हंगरी है। ठीक, हंगरी ने अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है। प्रधानमंत्री विक्टर
अर्बन के नेतृत्व में हंगरी का लक्ष्य यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धात्मक रक्षा नीति प्रवचन नियंत्रण और कृषि सुधार को प्राथमिकता देना है। प्रेसिडेंसी का आदर्श वाक्य यूरोप को फिर से महान बना एकता और सक्रिय वैश्विक जुड़ाव पर जोर देने वाले रूप को दर्शाता है। चलिए जल्दी से, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पता नहीं आपको मेरी वीडियो कभी मिलेगी भी या नहीं। ठीक, कभी हमारी वीडियो यूट्यूब रिकमेंडेड ही ना करे। नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है तो टीवी रविचंद्रन। अभी मैं आपको इनका जन्म, कहाँ रहते हैं, कैसे क्या हुआ बताऊंगा। ठीक, कल हमारे साथ अब बने रहिए। तो टीवी रविचंद्रन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी टीवी रविचंद्रन को मंगलवार को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह तमिलनाडु, कहाँ के, तमिलनाडु कैडर के 1990 बैच के अधिकारी हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक पद पर है। आई होप इतना काफी इंफॉर्मेशन। ठीक, तो कहाँ के बैच के हैं तो तमिलनाडु बैच के हैं। कौन से सन बैच के हैं तो 1990 में तमिलनाडु बैच से ये आईपीएस के पद पर हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? झारखंड। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब क्यों दिया है वो तो भाई मैं आपको नहीं बता सकता। जानना चाहेंगे? चलिए बताते हैं। चलिए तो बात करते हैं झारखंड से। चलिए, झारखंड के मुख्यमंत्री का नाम तो हेमंत सोरेन को लगभग 5 महीने बाद 28 जून को जेल से रिहा किया गया था। हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन ने 31 करोड़ रुपए से अधिक 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने का इन्हें आरोप लगाया गया है। अब हम बात करेंगे झारखंड की फुल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। रांची इसकी राजधानी है। झारखंड की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, यूपी से लगती हैं। कहां से? यूपी से। भाई मैं भी यूपी का ही हूं। और एवं छत्तीसगढ़ से, उत्तर प्रदेश में, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा से लगती है। तो मैंने आपको चारों दिशाएं क्लियर करवा दी है। ठीक, झारखंड की सीमा पूर्व में तो पी से पूरब, पी से पश्चिम बंगाल, तो पीपी हो गया, सही है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में ओडिशा से लगती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश एक अनुग्रही राज्य माना गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड रांची क्षेत्र का दर्जा इसे 15वां मिला हुआ है और इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को इसका हुआ था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 80,000 किलोमीटर लगभग में है। ठीक है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। मुगल काल ने इस क्षेत्र को कुकरा, क्या नाम, कुकरा के नाम से जाना जाता है और ब्रिटिश ने इसे यह झारखंड के नाम से जाना लगा। तो ब्रिटिशर्स ने इसे कौन सा नाम दिया, मतलब कि अंग्रेजों ने इसे झारखंड का नाम दिया, तब से यही झारखंड के नाम से जाने जाने लगा। तो आप बताइए कि इसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राजधानी रांची, क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल का दर्जा 15वां, राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। ठीक, आई होप सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच
देश के बीच सेवा सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू हुआ? तो इसका आंसर अभ्यास मैत्री शुरू हुआ किसके? थाईलैंड के बीच। ठीक, अब मैं आपको जो सारे ऑप्शंस ऊपर दिए रखे हैं सारे के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो राइट आंसर है उससे आप सुन लें, अपनी कॉपी में लिख लें, और उससे जरूरी जो सवाल मैं आपको बता रहा हूं वो भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। तो थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। अब थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो 2017 के संविधान के अनुसार, 2017 के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री लगातार या नहीं 8 साल के से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री का पद वर्तमान में क्यू थाई पार्टी के राजनेता और संसदीय पूर्व सीईओ श्रेष्ठ थाविशिन के पास है। तो कौन है यहाँ के प्रधानमंत्री? श्रेष्ठा थाविशिन। ये कौन सी पार्टी के हैं? तो क्यू थाई पार्टी के राजनेता हैं। ठीक, थाईलैंड में कौन से पैसे चलते हैं भाई? तो यहाँ पे थाई बहत, चलिए मैं आपको बताता हूँ। थाई, दोबारा से थाई बहत और THB, वहां के सिक्के और बैंक के नोट दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं फ्रांस के, चलिए फ्रांस की राजधानी पेरिस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सिक्के की। यहाँ पे जो सिक्का चलता है उसका नाम है यूरो। इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, यूरो, इसे हिंदी कहेंगे यूरो। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे कि फ्रांस में कितना एरिया है। इसकी जो कैपिटल फ्रांस है, इसका क्षेत्रफल 105 वर्ग किलोमीटर है। 2015 तक इसकी आबादी थी कुल 22,29,621 और अब इसकी आबादी काफी बढ़ चुकी है। ओके, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस की आबादी कितनी है? 22,29,621। चलिए अब हम बात करते हैं मंगोलिया की। मंगोलिया की फुल इंफॉर्मेशन बताऊंगा आपको। चलिए, तो मंगोलिया पूर्वी एशियाई में एक स्थल रुद्ध देश है जिसकी सीमा उत्तर में रूस और दक्षिण में चीन से लगती है। दक्षिण में किससे लगती है? चीन से लगती है। दक्षिण में चीन से, उत्तर में रूस से लगती है। इसका क्षेत्रफल कितने किलोमीटर वर्ग है बताइए? 15,64,116 वर्ग किलोमीटर। ओके, और मंगोलिया की राजधानी बताइए आप लोग, क्या मंगोलिया में हिंदू रहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए मंगोलिया की राजधानी बताइए आप, कमेंट करते रहिए लगातार। गुड, इनका उत्तर ठीक आया बिल्कुल, उलन बातोर। उलन बातोर मंगोलिया की राजधानी। मंगोलिया के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। उल्सिन एरोनाकिक शायद। चलिए, उल्सिन एरो नाकिंग सैद। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, हाल ही में भारत ने कहा अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में तीसरे सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा। ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किसी एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? किसने जारी की है? तो यूएनओडीसी की फुल फॉर्म बताइए। आप लोग लगातार बताते रहिए।
इसकी फुल फॉर्म है ड्रग्स और अपराध, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। ठीक, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल। टाटा, बाय बाय, थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे द्वारा भेजी गई एक एक वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन उसका मिल सके और आप पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल।